हाँ तो प्रिय बंधु, आप लोग को मैं बता दूं, आज का टॉपिक जो इस लेक्चर वीडियो में देने वाला, ठीक है, ये है आप लोग का लेक्चर वीडियो मेटलर्जी का, ठीक है। और इसमें आप लोगों को मैं जिंक का निष्कर्षण पढ़ाने वाला, और ऑलरेडी क्वेश्चन बोर्ड पे है, देख सकते हैं क्या लिखा हुआ बोर्ड पे, ये भी मैं पढ़कर आप लोगों को दिखा दूं। जिंक के प्रमुख अयस्क का नाम लिखें तथा इसके प्रमुख अयस्क से जिंक प्रमुख अयस्क जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण करें। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि जिंक के प्रमुख अयस्क कौन कौन है। इस बात को पहले तो ध्यान रखनी होगी, ठीक है। देखिएगा, तो जिंक के प्रमुख अयस्क पहले मैं आप लोग को ऑलरेडी लिख देता हूं। पहला जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड या इसी को बोलते हो जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, और सूत्र जो होता है ZnS। उसके बाद अगला कहोगे तो जिंकाइट, क्या होता, जिंकाइट, जिंकाइट या इसी को बोलते हो जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड या इसी को बोलते हो जस्ता का फूल, जस्ता का फूल, इसी को बोलते हो ZnO। अब देखो अगला तीसरा नंबर जो होता उसका नाम है कैलेमाइन, कैलेमाइन, कैलेमाइन या इसी को बोलते हो जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट ZnCO3। क्लियर हो गया। एक बार ध्यान से सुनना, ये क्या है, जिंक के प्रमुख अयस्क हैं। कौन कौन, जिंक ब्लेड या जिंक सल्फाइड जिसकी सूत्र है ZnS, जिंकाइट या जस्ते, जिंक ऑक्साइड या जस्ते का फूल या जस्ता का फूल जिसको ZnO कहते हो, कैलेमाइन या इसी को बोलते हो जिंक कार्बोनेट ZnCO3। क्लियर है। अब देखो, ये क्वेश्चन में मुझे लगा दिया कि जिंक ब्लेड से ही निष्कर्षण करना है। ये बताओ जिंक ब्लेड कैसा अयस्क है, तो ये सल्फाइड अयस्क है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम इस बात को हमें लिखना होगा कि जिंक का निष्कर्षण जिंक के प्रमुख अयस्क जिंक ब्लेड से किया जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जिंक ब्लेड से ही बात किया जाता है। एक बात मुन्ना ध्यान में मेरी बात को जहन में रखना और दिमाग में मेमोराइज कर लेना कि आप जिंक ब्लेड से निष्कर्षण करोगे तभी तुम्हें जिंक ब्लेंड को जिंक ऑक्साइड में ही अंततः चेंज करना होगा, क्योंकि उसके ऑक्साइड से ही तुम्हें जिंक मेटल, जिंक धातु प्राप्त होगा। यहां देख रहे हो जिंक कार्बोनेट से भी यदि जिंक का निष्कर्षण करोगे तभी जिंक कार्बोनेट को जिंक ऑक्साइड में चेंज करना होगा। यानी किसी भी मेटल को अगर उसके बात की जाती है, अधिकतर जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, कॉपर, तो उसको ऑक्साइड प्राप्त करना पड़ता है। ठीक है, और तब जाकर के उसके मेटल को प्राप्त करते हैं इजी, आसानी से। क्लियर हो गई। तो देखो, मैंने बोला कि जिंक के निष्कर्षण जिंक के प्रमुख अयस्क जिंक ब्लेड से किया जाता है, लेकिन एक बात तुम्हें ध्यान में रखनी होगी। जिंक ब्लेड तुमसे पूछूं कि जिंक ब्लेड कैसा अयस्क है, तो तुम क्या उत्तर दोगे, क्या दोगे, बताओ मेरे प्रिय बंधु, बताओ मुन्ना, तो बताओगे सर ये तो सल्फाइड अयस्क है, यही ना, बताओ क्या सल्फाइड अयस्क है। तो अब तुमसे क्वेश्चन ये करूं कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो आप उत्तर दोगे सर फेन पलवन विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है। अब ये बताओ
सांद्रित सल्फाइड अयस्क को कौन सी क्रिया करा करके ऑक्साइड प्राप्त की जाती है, याद है? तो बोलोगे हाँ सर, भर्जन की क्रिया। तो भर्जन की क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? तो वायु की उपस्थिति में। बस क्लियर हो गई। इस बात को अब बताना होगा मुझे। क्या बताना होगा? सुनते जाना ध्यान से, कोई बड़ा चीज नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, मैं बता भी देता हूं। ध्यान रहे ये बातें, देखिएगा क्या बोल रहा हूं, ठीक है? देखिए, तो मैं ये बोलना चाहूं आप लोग को, मेरे बातों को ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये बात बोलना होगा कि जिंक का निष्कर्षण जिंक के प्रमुख अयस्क जिंक ब्लेड से किया जाता है, ठीक है? अब लिखोगे क्या चीज? जिंक ब्लेड अयस्क को सर्वप्रथम फेनपल्वन विधि द्वारा सांद्रित सल्फाइड अयस्क को जिंक ब्लेड अयस्क को वायु की उपस्थिति में वर्जन की क्रिया कराई जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता मुन्ना बताओ? तो सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। एक बात ध्यान रखनी होगी तुम्हें, क्या? इस बात को याद रखना। क्या याद रखोगे बताओ? तो ये याद रखना हो कि सल्फाइड ऑक्साइड में कब चेंज होगा? जब भर्जन की क्रिया कराओगे। अब भर्जन की क्रिया बताओ, लो टेम्परेचर पर होती है कि हाई टेम्परेचर पर होती है? तो हाई टेम्परेचर पर, तो उच्च तापमान पर भर्जन की क्रिया कराई जाती है। क्लियर है ना? तो देखोगे, तो कह रहा है पहली बात कि सबसे पहले ये जो सल्फाइड अयस्क है, इसको मैं क्या करूंगा? फेनपल्वन विधि द्वारा सांद्रित कर लिया, और सांद्रित अयस्क को वायु दैट मीन्स ऑक्सीजन के उपस्थिति में उच्च ताप पर क्या करेंगे? भर्जित करेंगे। उच्च ताप पर क्या करेंगे? वर्जन मतलब भर्जन या जारण गर्म करना होता है, वर्जन ना, वर्जन की क्रिया कराते हैं। तो ये जिंक सल्फाइड एगो ऑक्सीजन को लेकर अपने ऑक्साइड में चला जाएगा। और एक बात याद रख लेना, कहीं भी सल्फर वाली कोई भी अयस्क हो, अगर उच्च तापमान पर गर्म होता हो वायु की उपस्थिति, पक्का SO2 गैस बनाएगा ही बनाएगा। तो SO2 गैस बना दिया, ठीक है? अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात होगी, क्या चीज? कि देखो मुन्ना, एक तरफ देखो सम है, एक तरफ विषम, तो इसको सम बनाने का प्रयत्न कर। ऑक्सीजन को जिंक कै गो हो गया बताओ? तो जिंक 2 गो हो गया, ऑक्सीजन 2 गो, वहां 2 गो, कितना? 4 गो ऑक्सीजन। तो जिंक इधर कितना है मेरे प्रिय बंधु बता? 1। तो इधर 2 से गुणा किया, तो 2 गो जिंक बराबर हो गया। लेकिन बताओ सल्फर कै गो हो गया? 2 से गुणा करोगे 2 गो हो गया, लेकिन सल्फर इधर कितना तुम्हारा है? 1 गो, तो 2 से गुणा कर लो। अब बताओ ऑक्सीजन, 2 गो ऑक्सीजन है, 4 गो, कितना हो गया ऑक्सीजन? बोलो 6 ऑक्सीजन, 3 से गुणा किया। क्लियर हो गई? अब एक बात याद कर ले, इसका कितने अंक से? 2 से, और इसका कितने अंक से गुणा? 3 से। याद कर ले कि पहला स्टेप में 23 ले मेरे को गुणा करना है। क्लियर है? और इधर देख 2, इधर से भी मिला 2, तो याद कर लेना कि जिंक के निष्कर्षण में जो पहला इक्वेशन सल्फाइड को ऑक्साइड में चेंज करते हैं भर्जित करके, तो उसमें 22-23 से गुणा किया जाता है। यानी तीर के निशान से पहले बाईं तरफ प्रतिकारक में हम लोग 23 ले गुणा करेंगे, और उसमें क्या करेंगे? 22 ले करेंगे। क्लियर हो गई? अब एक बात है, उच्च तापमान, मान लो कि जब भट्ठी में भर्जित कर रहे हो, या मतलब जो जिस चीज में तुम इसे गर्म कर रहे हो, अगर तापमान कम हो जाएगा तब क्या होगा? निम्न ताप हो जाएगी तब क्या होगा? तो एक बात याद कर लेना, जब ताप निम्न हो जाएगी तो सल्फाइड अयस्क ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलकर गर्म होकर तुम्हें ये ऑक्साइड न देकर जिंक सल्फेट दे देगा। क्या दे देगा? बोल, जिंक सल्फेट दे देगा। क्या देगा? जिंक सल्फेट। देखो मुन्ना, जिंक एगो, सल्फर एगो, लेकिन ऑक्सीजन 4 गो, यहां कितना? 2 से गुणा कर लिया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना?
तो ये बात याद करना होगा, बताना होगा। लेकिन निम्न ताप पर जिंक सल्फाइड अयस्क वायु के उपस्थिति में जलकर या वायु के उपस्थिति में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर क्या जिंक सल्फेट में क्या होता है, परिवर्तित होता है या जिंक सल्फेट में बदल जाता है। क्लियर हो गया। लेकिन तुम्हें जिंक सल्फेट नहीं प्राप्त करनी है मुन्ना, याद रखना, तुम्हें जिंक ऑक्साइड प्राप्त करना है। याद करो, किसी भी अवस्था में हो मुझे ऑक्साइड प्राप्त करना। तब क्या करोगे, प्राप्त जिंक सल्फेट को क्या करोगे, उच्च ताप पर पुनः गर्म करोगे, उच्च ताप पर पुनः गर्म करोगे, हीट करोगे। ठीक है, जब उच्च ताप पर गर्म करोगे तो जिंक सल्फेट जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। इधर देखो 4 गो, लेकिन इधर देखो 5 गो, तो इसको सम बनाने का प्रयत्न करो। तो ऑक्सीजन को किसी भी कंडीशन में सम करने के लिए मैं 2 से गुणा किया। लेकिन मुन्ना बताओ, ऑक्सीजन तो सम हो गया 6 गो, लेकिन बताओ जिंक कै गो तुम्हारा यहां पे बताना, 2 गो। यहां जिंक कितना, 2 गो कि 1 गो, 1 गो। तो मैं ऐसा करता हूं, 2 से गुणा करता हूं। अब बताओ सल्फर कितना हो गई, सल्फर कितना, 2 गो, ऑक्सीजन 8 गो, तो 2 से कर दिए। अब देखो 2 गो और 4 गो, 6 गो और 2 गो 8 गो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इस जिंक ऑक्साइड को उठाओगे कोक के साथ, यानी माफ करना, जिंक ऑक्साइड को उठाओगे, कोक के साथ मिश्रित करोगे, मिश्रण को उच्च ताप पर क्या करोगे, उच्च ताप पर सिंबल ऑफ हीट गर्म करोगे। क्या करोगे, उच्च ताप पर क्या करोगे, गर्म करोगे। तो ये जिंक जो होगा वो भी कहां गर्म करोगे, रिटॉर्ट में। याद रखना किसमें, रिटॉर्ट, रिटॉर्ट में, टॉर्ट, RETORT, रिटॉर्ट में गर्म करोगे। इसका मतलब होता है भभका, भभका हिंदी वर्ड, शुद्ध NCERT का ये शब्द है भभका। अब कहोगे भभका क्या होता है, अवश्य समझा देता हूं। तब ये जाकर जिंक के वाष्प प्राप्त हो जाएगा, जिंक मेटल वाष्प के रूप में क्या होता है, एकत्रित हो जाता है और इसे कंडेंसेशन की क्रिया द्वारा, संघनन की क्रिया द्वारा ठंडा करके प्राप्त कर लिया जाता है। क्लियर हो गया होगा। तो इस बात को क्यों ना मैं रिटॉर्ट में दिखा दूं तुम्हें, देखो रिटॉर्ट कैसा होता, भभका कैसा होता, ये भी जान लो बातें, क्योंकि आप लोग को मन में बनता होगा सर भभका कैसा होता बता दो। जरूर भभका को बता देता हूं मुन्ना, देख भभका कैसा होता है, जरा देखना भभका के बारे में बात करते हैं। तो देखो देखो भभका क्या होता है, रिटॉर्ट। तो देखो रिटॉर्ट कोई बड़ी चीज नहीं होता है, देखो क्या होता है। आप देखो क्या होता है, देखो मुन्ना, यही है तुम्हारा क्या चीज़, ये रिटॉर्ट कहलाता है। इसको और नीचे ले लेता थोड़ा सा, देखना, यही है तुम्हारा रिटॉर्ट। यही रिटॉर्ट कहलाता है, एक प्रकार का कंटेनर है बस, और कुछ नहीं। इसमें क्या करोगे, जिंक ऑक्साइड को कोक के साथ मिश्रित करोगे, मिश्रण को इसमें डाल दोगे, भर दोगे मिश्रण को।
ये मिट्टी का बना हुआ एक प्रकार का बर्तन होता है, बस इतना ही ध्यान रखना। ठीक है, क्या होता है, मिट्टी का बना हुआ एक बर्तन होता है, ध्यान रखना। देखो भाई, थोड़ी सी मैं गांव ग्रामीण एरिया से बिलोंग करता हूँ, थोड़े से इसमें आ गए हैं, वो क्या बोलते हैं, दीमक लोग आ गए हैं, थोड़ी सी परेशान किए हैं। तो आप लोग भी टेंशन मत लेना, कल से ये लोगों को मिसाइल से उड़ा देंगे, सारे को चाइना विदा कर देंगे। आज थोड़ा छोड़ देते हैं इन लोगों को आज भर, कल बिल्कुल मिसाइल से शूट करेंगे, सीधे चाइना विदा करेंगे। चाइना में जाओ ना यार, ठीक है, आज भर इस लोगों को छोड़ देता हूँ। ठीक है, चलने तो, थोड़ी परेशान तो कर रहे हैं लोग, अब क्या करूँ, देखता हूँ, बातें करता हूँ थोड़ा सा। तो अब हिट करोगे जब यहाँ पे क्या करोगे, हिट करोगे ऐसे, जब हिट करोगे मुन्ना, जब हिट करोगे तो ये वाष्पित होगा, वाष्पित होकर कहाँ, यहाँ पर आएगा। यहाँ पे ठंडी एक कंडे बर्फ रहती है, क्या होता है, बर्फ के, ये बर्फ के संपर्क में रहता है। ठीक है, ये बर्फ के संपर्क में रहता है, यहाँ आकर क्या होता है, ठंडा हो जाता है। और इसी प्रकार से जिंक धातु को आप क्या करते हो, प्राप्त कर लेते हो। एक बार फिर से समझ लो, एक बार फिर से आप लोगों को बताता हूं, ध्यान सुनना। सबसे पहले जिंक का निष्कर्षण जिंक के प्रमुख अयस्क कैलामाइन से किया जाता है। क्लियर, ये बात हो गया होगा। अब देखो, उसके बाद ये बता दूं कि जिंक ब्लेड अयस्क को सर्वप्रथम फेन पलवन विधि द्वारा सांद्रित कर सांद्रित जिंक ब्लेड अयस्क को वायु की उपस्थिति में वर्जन की क्रिया कराते हैं, अर्थात उच्च तापमान पर गर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें क्या मिल जाता है, बता सकते हो, हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है क्या चीज़, हमें ऑलरेडी मिल जाता है ये जिंक सल्फाइड जिंक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। क्लियर हो गया, क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत। फिर क्या करते हो, प्राप्त अब देखो, जब जिंक ऑक्साइड में, तो हो सकता है क्या होता ऐसा, तो जब यही जिंक सल्फाइड सांद्रित जिंक सल्फाइड अयस्क निम्न ताप पर गर्म करते हो, तो ऐसा क्या होता है कि ये जो होता है तुम्हारा जिंक ऑक्साइड में ना चेंज होकर ये क्या होता है, जिंक सल्फेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब पुनः प्राप्त जिंक सल्फेट को हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हो तो जिंक सल्फेट जिंक ऑक्साइड में चेंज होता है, क्योंकि हमें ऑक्साइड प्राप्त करना है। क्लियर हो गया। प्राप्त सारे जितने भी सभी प्राप्त जिंक ऑक्साइड हैं उसमें कोक मिला करके और मिश्रण को क्या करोगे, मिश्रण को तुम उच्च ताप पर गर्म करोगे, जिसके फलस्वरूप तुम्हें क्या मिल जाएगा बताओ, यानी कहां पे गर्म करोगे, रिटर्ट में जब गर्म करोगे तो तुम्हें जिंक मेटल वाष्पित होकर के क्या होगा, वाष्पन की क्रिया द्वारा, ठीक है, पहले वाष्पित होगा और उनके वाष्प को संघनन की क्रिया द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। क्लियर मुन्ना, समझ में आ गया होगा ना, कोई दिक्कत बोलो नहीं ना, चलो ठीक है। हाँ तो ये समझ गए होंगे क्लियर, अब कोई दिक्कत नहीं। अब लिखवा देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए लिखना प्रारंभ करें आप लोग, उत्तर लिखा जाए। जिंक का प्रमुख अयस्क निम्न लिखित है। नंबर 1, जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड ZnS, क्या कहते हैं मुन्ना, इसको ZnS बोलते हो, ध्यान रखना, क्या ZnS, ठीक है। उसके बाद दूसरा रहेगा जिंकाइट, या इसी को बोलते हो जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, या इसी को बोलते हो जस्ता या जस्ते का फूल, ZnO। आगे तीसरा जो है तुम्हारा कैलेमाइन,
कैलेमाइन या इसी को बोलते हो जिंक कार्बोनेट, जिसको बोलते हो ZnCO3। क्लियर हो गया। चलिए अब लिखेंगे यहाँ से हम लोग सीधे अपना स्टेप चालू करेंगे। अब यहाँ से क्या चीज़ लिखेंगे, ये चीज़ जिंक का निष्कर्षण जिंक के प्रमुख अयस्क जिंक ब्लेंड से किया जाता है। सर्वप्रथम जिंक ब्लेंड अयस्क यानी ब्लेड भी बोलते हैं, अयस्क को फेन पलवन विधि द्वारा सांद्रित कर लिया जाता है। ठीक है, तब सांद्रित अयस्क को वर्जन की क्रिया द्वारा कराया जाता है, जिसके फलस्वरूप जिंक ब्लेंड अयस्क जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। रिएक्शन देख लीजिए। ZnS क्या करेगा, भर्जन की क्रिया वायु के उपस्थिति में कराओगे, वो भी कि कहाँ, तो उच्च तापमान पर वर्जन होएगी, तो क्या मिलेगा, ZnS ZnO प्लस SO2 प्लस क्या करेंगे, बोले कुछ नहीं। अब देखो मैं एक तरीका बताया था 23 22, तो इसमें 23 लिखो, 2 3, इधर 22 22 22। क्लियर हो गया। ये है जिंक ब्लेंड, नाम लिख दो जिंक ब्लेंड। ठीक है, ये क्या है, जिंक ऑक्साइड। चलो प्रिय बंधु स्क्रीनशॉट लो, ले लिए होंगे, मिटाएं, अगले स्टेप की ओर मूव करें। चलिए मूव करता हूं, मिटाता हूं। ठीक है, मिटाता हूं, चलिए ले लिए होंगे। ओके, अब सब कुछ क्वेश्चन भी सारे के सारे क्लियर मिटाता हूं इसमें से। अब
हाँ तो देखिए अब स्टेप नंबर 2। अब ये था क्या चीज़, हाई टेम्परेचर उच्च ताप पर। अब यदि निम्न ताप हो जाएगी तो सल्फाइड एस क्या करेगा, ठीक है। देखिए लेकिन अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं, पैराग्राफ चेंज करूँगा, लेकिन निम्न ताप पर जिंक सल्फाइड अयस्क वायु के, यानी मतलब जिंक सल्फाइड अयस्क को वायु के उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो जिंक यानी ZnS जिंक, यानी वही ZnS का मतलब जिंक ब्लेंड, ठीक है ना, या जिंक सल्फाइड, ठीक है। ZnS क्या होता है, जिंक सल्फेट ZnSO4 में ऑक्सीकृत हो जाता है। चलिए उठाता हूँ, तो ZnS+O2 जाएगा तो बनाएगा ZnSO4, कब, जब निम्न ताप होगा तब, याद रखना। लेकिन तुम्हें जिंक सल्फेट नहीं बनानी है, जिंक ऑक्साइड प्राप्त करनी है। पुनः ये बात लिखना पड़ेगा, पुनः जिंक सल्फेट को उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो ZnSO4, ठीक है, जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। उठाओ तो देखो, जिंक सल्फेट ZnSO4 को उच्च ताप पर क्या करोगे, गर्म करोगे, सिंबल ऑफ हीट, तो ये चल जाएगा ZnO में, फिर क्या करेगा SO2 में, प्लस क्या देगा O2। मैंने कहा था इसको सम बना लो, तो जब सम तो जिंक दूगो, तो यहाँ हो गया दुगुना। अब देख सल्फर दूगो, तो यहाँ दूगो, अब तुम्हारा बैलेंस हो गया, ठीक है। अब इसका नाम है जिंक सल्फेट, इसको लिख ले नाम जिंक सल्फेट। कहाँ चला गया, जिंक ऑक्साइड में, ठीक है। यहाँ भी ये जिंक सल्फेट है, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट लो आप लोग, ताकि देखो प्रिय बंधु ध्यान रखना, निम्न ताप पर जिंक ब्लेड को गर्म करोगे वायु के उपस्थिति में, तो ये ध्यान रखना कहाँ जाएगा, जिंक ब्लेड में, यानी जिंक सल्फेट में बदल जाएगा, जिंक ऑक्साइड में नहीं बदलेगा। बताओ कितना हुआ, 4 गो ऑक्सीजन, यहाँ कितना 2 गो ऑक्सीजन, 2 से बैलेंस कर लेना, क्लियर हो गई। तब जाकर प्राप्त जिंक सल्फेट को पुनः गर्म करोगे, तब जाकर जिंक ऑक्साइड तुम्हें मिलेगा। क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड मिलेगा। समझ में ये बात आया। आगे चलता हूँ, अगली स्टेप की ओर मूव करता हूँ, देखता हूँ अगली स्टेप क्या करता है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, चलिए ठीक है मिटाएं, ऑफ कोर्स। चलिए देखिएगा, अब यहाँ लिखेंगे, पैराग्राफ फिर चेंज करना, लिखना प्राप्त
जिंक ऑक्साइड प्राप्त जिंक ऑक्साइड में कोक मिश्रित कर मिश्रण को एक रिटॉर्ट में लेकर उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो जिंक धातु वाष्प के रूप में ठीक है रिटॉर्ट के निचले भाग में एकत्रित हो जाता है जिसे संघनन की क्रिया द्वारा जिंक धातु प्राप्त कर लिया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए ले लीजिए। तो जिंक ऑक्साइड प्लस ये रहा, इसको उच्च ताप पर क्या किया मैंने, सिंबल ऑफ हीट, उच्च ताप पर मैंने क्या किया, गरम कर दिया। तो मेरे को मिल गया जिंक प्लस क्या मिल गया, CO गैस। ठीक है, ये कैसा है भाई, यही है संघनित जिंक धातु। ठीक है, और यहाँ है जिंक ऑक्साइड। हाँ तो प्रिय बंधु, मैं बता दूं आप लोग को, जिंक का निष्कर्षण मैंने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में अगर आते हैं मेटालर्जी के लिए, तो आप लोग को मैं लोहा के निष्कर्षण पढ़ाऊंगा। आप लोग किसी भी राइटर के बुक से पढ़ लेना, आप लोग कोई परेशानी नहीं होएगी। और आज आप लोग को मैं बता दूं, ये लेक्चर वीडियो जो है वो वेडनेसडे, ठीक है, मैं बताता हूँ वेडनेसडे को क्या होने वाली है। आप लोग का यहाँ 22 तारीख की बात करूँ, 22/7/2020 को आप लोग को मेटालर्जी का ऑब्जेक्टिव टेस्ट यूट्यूब पर होने वाला है। आप लोग तैयारी करें किसी भी राइटर के बुक से। क्लियर? आप लोग को जिस लेवल का देना होगा उस लेवल का प्रश्न देंगे। अब क्योंकि मैं अंत की ओर पहुँच चुका हूँ, अब 3-4 टॉपिक बचे हुए, चैप्टर खत्म होएगी और लाइन बाय लाइन बुक को मिला लो, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मैं एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन हो या ये चैप्टर हो। चलिए, धन्यवाद, मस्त रहें, पढ़ते रहिए।